नीतीश कुमार जी में वो काबिलियत नहीं है कि वो शराब बंद कर सके। ना बिहार में कभी शराब बंद थी, ना कभी है और ना कभी होगी। ये निजी मामला है। किसी की स्वतंत्रता पर नीतीश कुमार जी तालिबानी फरमान जारी कर कर अंकुश लगाना चाह रहे हैं। राम राज में रोटी मिला, कृष्ण राज में घी, नीतीश राज में चिमकी मिला, खोल खोल बाबू पी। नीतीश कुमार जी सिर्फ ढोंग कर रहे हैं कि मैंने नशाबंदी किया, शपथ लेते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं शपथ लेता हूँ बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में बैठकर सरकार को चला रहे थे। नीतीश कुमार जी एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम मौजूद हैं सरदार रंजीत सिंह के साथ, जो हैं आरजेडी के कार्यकर्ता और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और ये आरजेडी में प्रदेश सचिव हैं। काफ़ी ज़्यादा आप सक्रिय रहते हैं, तो आरजेडी जब शराब को लेकर इतना आवाज़ बुलंद कर रहा है कि नीतीश सरकार का जुमला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी में वो काबिलियत नहीं है कि वो शराब बंद कर सके। ना बिहार में कभी शराब बंद थी, ना कभी है और ना कभी होगी। देखिए, ये एक निजी मामला होता है। किसी का खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये किसी का निजी मामला होता है। जबरन किसी पर कोई चीज़ आदमी थोपता नहीं है। अब कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, उसके शाकाहारी भोजन अच्छा। अब जो शाकाहारी भोजन करता है उसको कहीं आप मांसाहारी भोजन किए तो वो करेगा नहीं करेगा। जो मांसाहारी करता है वो उसको कहीं शाकाहारी करता तो नहीं करेगा। ये निजी मामला है। किसी की स्वतंत्रता पर नीतीश कुमार जी तालिबानी फरमान जारी कर कर अंकुश लगाना चाह रहे हैं। शराब कब बंद था? पहले तो जहाँ 10 घर 12 घर का भी टोला था, वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने दारू बिकवाने का काम किया। हम लोग नारा देते थे, राम राज में रोटी मिला, कृष्ण राज में घी, नीतीश राज में चिमकी मिला, खोल खोल बाबू पी। अब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दारूबंदी होनी चाहिए। तो दारूबंदी अच्छी चीज़ है, मैं चाहता हूं, मैं भी हूं कि दारूबंदी हो, लेकिन दारूबंदी पूर्णतः रूप से लागू होनी चाहिए। पूर्ण तरह से नशाबंदी होनी चाहिए। देखिए, गुटखा जो है बंद है, लेकिन आप कहीं भी दुकान में चले जाइए तो खुलेआम आपको गुटखा मिल रहा है। कहीं गुटखा आपको बंदी आपको है। अब किसी भी दुकान पे आप चले जाइए, फुटपाथ पे दुकान है, देखिए गुटखा रख के बैठा हुआ है। भांग भी बंद होना चाहिए, गांजा भी बंद होना चाहिए, हीरोइन भी बंद होना चाहिए। नशा किसी एंगल से अच्छा नहीं, नशा बंद होना चाहिए, लेकिन नशाबंदी पूर्णतः लागू नहीं है। नीतीश कुमार जी सिर्फ ढोंग कर रहे हैं कि मैंने नशाबंदी किया, शपथ लेते हैं, अपने पदाधिकारियों को शपथ दिलवाते हैं। तो देखिए, पहले आदमी काम वो करे जिस पर खुद को अमल होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं शपथ लेता हूं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में बैठकर सरकार को चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। इन पर क्या विश्वास किया जाए? जी, तो अभी आप ये जो कह रहे हैं कि नशा खत्म हो जाना चाहिए, ये इससे आप सब अग्री तो करते हैं, लेकिन ये जो घर घर में भट्टी बना है, गांव देहात में भी है, जो हम घूम कर आए हैं, पंचायत में हमारी रिपोर्टिंग काफ़ी हुई है, तो घर घर में कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे भट्टी बना हुआ है। तो इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पे प्रशासन किस तरह चूक रही है आपके हिसाब से? देखिए, प्रशासन पूरी तरह से फेलुअर है। नीतीश कुमार जी में नैतिकता जरा भी बची नहीं है। ये सिर्फ गद्दी को ही चिपके हुए हैं। अब देखिए, दारू से 70 लोग गोपालगंज में मर गए। कल भी शायद मैंने न्यूज़ में कहीं देखा है, कल भी 6 लोग मरे हैं। तो दारू कब बंद थी? नीतीश कुमार जी, जब लोग नहीं मान रहे हैं तो कुछ इसकी ऑथराइज आप दुकानें करवा दीजिए। मेरा सुझाव है माननीय नीतीश कुमार जी आपको, उस पर सरकारी रेट जो है तिगुना चौगुना रेट कर दिया जाए। उस पर वो जाए, कम से कम उनका लाइसेंस बना दिया जाए। जो पीने वाला वो तो पी ही रहा है। अब बताइए, विधानसभा में से दारू की बोतलें मिल रही है ना। अब चीफ सेक्रेटरी डीजीपी लग रहे हैं उनको खोजने के लिए। दरभंगा डीएम आवास में मिला है, डीएम के कोठी के बगल में, वहाँ दारू का बोतल मिला। तो दारू कब बंद थी? दारू तो पूर्ण रूप से बिकिए रही है, लेकिन सरकार को एक तरफ से राजस्व का हानि आ रही है। लोग मर रहे हैं, कम से कम वो लोग मरे तो नहीं। सरकार की पूरी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। आज तो लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब जो है वो लोग गलत चीज़ पिएंगे तो लोग मरेंगे ही। अरे सरकार का काम क्या है? एक महिला विधायक ने कहा कि महुआ आदिवासी लोगों को जाते तो उनको कहते हैं आप बड़ी सुंदर, इनका चरित्र देख लीजिए, इनका चेहरा देख लीजिए। नीतीश कुमार जी का क्या है? दारू ना कभी बंद थी, ना कभी बंद है और ना कभी नीतीश कुमार जी से बंद होगी। दारू कल भी चालू थी, आज भी चालू और कल भी चालू रहेगी। प्रशासन तंत्र का पूरी तरह से विफल हो चुका है। नीतीश कुमार जी जरा भी नैतिकता नहीं बची। अब देखिए, इनको गाइसल दुर्घटना हुई थी, ट्रेन दुर्घटना, तो उन्हें इस्तीफा दे दिया था। जब भी बीजेपी से अलग होकर चुनाव अकेले लड़े थे लोकसभा का, 2014 या 15 में चुनाव हुआ था, तो 38 जगह लड़े थे, 2 सीटें इनकी आई थी। 27 जगह इनकी जमानत जब्त हुई थी, इनकी अंतरात्मा जाग गई थी। इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया।
अब इतने लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा कहाँ चली गई है? बंगाल की खाड़ी में चली गई। अब इनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रही? नीतीश कुमार जी क्या सोच रहे हैं? मैंने अभी राज करने के लिए निर्दोषों को मारे जा रहे हैं। आज देखिए कोरोना काल में इतने लोग मर गए, ये सब की हाय कहाँ जाएगी? नीतीश कुमार जी कुछ तो कम से कम अंतरात्मा को जगाइए। अब कहते हैं कि जहाँ दारू पकड़ाएगा वहाँ का थानेदार सस्पेंड होगा, चौकीदार सस्पेंड होगा, तो विधानसभा में पकड़ा है तो वहाँ का मुख्यमंत्री क्यों नहीं सस्पेंड होगा? इसका जरा जवाब देंगे नीतीश कुमार जी? इसका जवाब नहीं देंगे जी। ये जो आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मिला है जो विधानसभा में बोतलें, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष में होते हुए जो आप ये देख रहे हैं कि विधानसभा में बोतलें चल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश सरकार अपने जगह जहां रह रही है वहां तो मान नहीं पा रहे हैं लोग शराब पीने से, अब बाहर के लोगों को क्या कहा जा सकता है? मैंने तो पहले ही कहा कि खाना पीना पहनना उड़ना आदमी अपनी इच्छा से अनुसार होता है। किसी के स्वतंत्रता पर आदमी को अंकुश नहीं लगाना चाहिए। ये तालिबानी फरमान है कि दारू बंद कर दिया जाए। ये अपनी मूछ लड़ुअल, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने किसान बिल रखा था ना मूछ लड़ुअल में, वो उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने मूछ लड़ुअल। कहाँ इनका मतलब दारू बंद है? दारू तो बिकिए रहा है। जब विधानसभा में से आपको जब बोतल जब बरामद हो रही है, दरभंगा डीएम कार्यालय से जब आपको बोतल बरामद हो, दारू कहाँ बंद है? दारू भूत और भगवान की तरह हो गई। सब भगवान हर जगह मौजूद हैं, दिखाई नहीं ना देते हैं? वही हाल यहाँ पर दारू का हर जगह मौजूद है, होम डिलीवरी हो रही है। अरे कम से कम मेरा सुझाव है, जो लोग मर रहे हैं वो तो मरने से बचे। माननीय नीतीश कुमार जी, दारू की कुछ ऑथराइज दुकानें खुलवा दीजिए। अब किसी को चाय पीने की आदत है, कोई चाय नहीं पीता है, तो खाना पीना पहनना उड़ना आदमी को अपनी इच्छा से होता है। कपड़ा वैसा पहनना चाहिए जो समाज में अच्छा लगे, खाना वो खाना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे। अपनी मैं इच्छा के अनुसार ही ना खाऊंगा। अब कोई मान लीजिए किसी को डॉक्टर खट्टा मना करता है, वो खट्टा खाता है तो उसको एसिडिटी बढ़ जाता है। किसी को शुगर, अगर मीठा खाता है तो उसका शुगर बढ़ जाता है। खाना अपनी इच्छा के अनुसार खाना चाहिए, कपड़ा जो है समाज के अनुसार पहनना चाहिए। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेलुअर हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी में कुछ काबिलियत नहीं रह गई। ये कहते हैं मैंने 16 साल बेमिसाल। अरे नीतीश कुमार जी, 16 साल में आपने क्या किया? हाँ, 16 साल में एक काम आपने कराया, शेल्टर होम की घटना कराई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। अरे 16 साल में आपने ये बताइए, बिहार में मैंने कितना उद्योग धंधा लगाया, कितने मैंने युवाओं को रोजगार दिया, इसके बारे में तो अब डिबेट कीजिए। नीतीश कुमार जी कहते थे जब मैं सीएम बनूंगा तो बाहर से जो लोग पलायन करके मैं सबको बुलाऊंगा, अपने प्रदेश में रोजगार होगा। जब कोरोना काल था, सरकारी आंकड़ा 42 लाख बताया जाता है, होगा तो ज़्यादा ही। लेकिन इन लोगों को अगर अपने घर में रोजगार मिलता तो ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र क्यों जाकर बेचारे कमाते? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? इनकी अंतरात्मा कहाँ सोई हुई है? नीतीश को भगाना है, बिहार को बचाना है, मोदी को भगाना है, देश को बचाना है, तेजस्वी को लाना है, नया बिहार बनाना है। जी, आप लोग जो तेजस्वी साहब को कहते हैं कि तेजस्वी बिहार के भविष्य हैं, मोदी जी को भगाइए तो देश बचेगा, अब ये मामला भी काफ़ी धीमा पड़ता जा रहा है। जैसे पेट्रोल पे बात चल रहा था, जब पेट्रोल का दाम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था तो बवाल हो रहा था। पेट्रोल का दाम 4 रुपए घटा दिया गया तो शांत हो गए। क्या अभी पेट्रोल का दाम सही चल रहा है? मैडम, पेट्रोल जो है 112-15 रुपये लीटर हुआ है। बाबा रामदेव कहते थे जब कांग्रेस की राज था, 64 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो कहते थे आपको 64 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 30 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए। आज 115 रुपये है। बाबा रामदेव चुप हैं, अन्ना हजारे चुप हैं। गैस सिलेंडर का दाम था 400 रुपया, आज गैस सिलेंडर का दाम हो गया 1150-1100 रुपया। तो बाबा रामदेव कहते थे 450 में जो गैस मिलता है, बीजेपी की सरकार आएगी तो एक गैस आपको 300 रुपये में मिलेगा। तो आज ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं? इनको तो आना चाहिए, वो करना चाहिए। बाबा रामदेव अपना सब सामान बेच रहे हैं, उनको से क्या मतलब है? जनता जाए भाड़ में। जी, ये सारी बातें 3 महीने 4 महीने पहले से आप लोग कर रहे हैं। सरकार पे इतना प्रेशर आप लोग डाले, यहाँ पे काफ़ी रैलियाँ निकली, लेकिन सरकार इस पर खास सुनी नहीं। तो मतलब विपक्ष फेल हो गया अपना विरोध करते करते। अब कहता है कापर करूँ सिंगार पिया मोरे आन्हर। अब किसी का पति अंधा है, उसकी पत्नी कितना भी श्रृंगार कर ले तो उसको क्या सूझेगा? वो तो अंधा है। नरेंद्र मोदी जो है, नीतीश कुमार, दोनों तानाशाह हो गए हैं। 1 साल पहले जब चुनाव इनकी सरकार बनी, चुनाव में गए थे, इन्होंने कहा था मैं 19 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। आज 1 साल से ऊपर हो गया। 16 नवंबर को इन्होंने शपथ ली थी, आज मैं दूसरा साल चल रहा है। कितने लोगों को नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया? नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कितने लोगों को रोजगार मिला? ये पूरी तरह से तानाशाह नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के दोनों की राशि एक है। नीतीश कुमार जी आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, मुंह से गूंगे हैं। जितना मर्जी चिल्लाइए, इनको सुनना नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग का काम है, विपक्ष का अर्जी हमारी है, मर्जी उनकी है।
अब वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरा काम तो है विरोध करना। हम लोग तो विरोध करते ही हैं। किसान आंदोलन हुआ, किसान भाइयों ने हमारा बिहार में साथ नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने निरंतर आंदोलन किया। उस पर हमारे कितने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, कितने लोगों पर FIR दर्ज हुआ। हमारा काम है विरोध करना, विरोध को दर्शाना। अब सुनना ना सुनना अब ये तो अलग की बात है। अब कहीं कोर्ट में मूव करते हैं बेल के लिए, बेल देना देना वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। मेरा काम है प्रे करना। मैंने प्रे किया, विपक्ष ने प्रे किया, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। ये तानाशाह हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं। और इसके बारे में क्या कहा जाए, 700 किसान मर गए। उसके बाद ये आंदोलन को वापस लिया गया। आज 700 क्या परिवार जीवित हो सकते हैं? कितने पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, कितने बेटों के बाप मर गए, कितनी माओ की कोख उजड़ गई। इसका पाप कहाँ जाएगा? ये नरेंद्र मोदी को उसका खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। जनता जागरूक हो, जात पात से ऊपर उठकर वोट करे, जात पात से के नाम पर वोट नहीं करे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करे। जो जिस पर योग्यता हो, टैलेंट, उसको देखकर वोट करे। तो नरेंद्र मोदी जो है तो बिल्कुल सुनेंगे। बंगाल में देखिए जनता ने इनको वहाँ सुपड़ा साफ करने का काम किया। जी, अभी आप लोग ये चीज तो देख रहे हैं विपक्ष में रहते हुए कि केंद्र में अभी तो 24 में होगा चुनाव, 2024 में, बिहार में 2025 में होने वाला है चुनाव। इस दौरान काफी साल अभी बाकी है, तो बिहार की जनता के लिए कुछ उम्मीद दिखता है आपको? विपक्ष में आप खड़े हैं, बिहार की जनता के साथ ही खड़े हैं एक तरह से, तो क्या दिखता है कि अभी 4 साल और झेलना है बिहार की सरकार को इस तरह से, तो कैसे करेंगी जनता यहाँ पर? भाई, जनता और हमारे नेता दोनों तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब जनता ने मैंडेट इनको 5 साल का दिया है। तो देखिए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होत। अब आम का सीजन अभी तो है नहीं, अब आम का फल तो आपको मिलेगा नहीं। वो तो जेठ बैसाख में ही आम मिलेगा, तो उतने दिन तो मेरे को इंतजार करना होगा। आज मटर का सीजन है, सब्जी में मटर आप खा रही हैं ना, मटर आप खोजिएगा, अनसीजन तो मिलेगा नहीं। गोभी का सीजन है, तो उसको तो समय तो मैडम जो है उसको तो हम लोग को तो समय तो झेलना ही पड़ेगा। और लेकिन जनता की आवाज़ हम लोग हमेशा निरंतर उठाते हैं और निरंतर उठाते रहेंगे। अब सुनना ना सुनना इनके बस पर। अब देखिए, जो शिक्षक आते हैं, नौकरी मांगते हैं, उनको नीतीश कुमार जी यहाँ से पिटवा कर भेजवाते हैं। और कम से कम कोई भी, हर कोई देखिए माँ बाप अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है कि बेटा हमारा सरकारी नौकरी होगा, कमाएगा तो मेरा बुढ़ापा जो आराम से कटेगा। किसी को नौकरी तो नीतीश कुमार जी दे नहीं रहे, उल्टे जिनका नौकरी है उनका छीन रहे हैं। अब देखिए, मीटर जो रिचार्जेबल लगा दिया गया, 65,000 70,000 मीटर रीडर जो थे, आज वो बेरोजगार हो गए। तो इस पर तो इनको ध्यान देना चाहिए। किसी को रोजगार दे नहीं सकते, पेट पे लात मारे जा रहे हैं। अब 4 साल झेलना है, जनता ने इनको मैंडेट दिया है, मैंडेट को स्वीकार करना ही है। हाँ, लेकिन ये है कि इन लोगों में आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा। कल ज्ञानू जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा बीजेपी का कोई लीडर नहीं है, बीजेपी में कोई लीडरशिप नहीं बची हुई है। तो अंदर में इनका बहुत द्वेष है, लेकिन सत्ता की मलाई सब कुछ चाप रहे हैं, अपना चुपचाप अपना मलाई चापते चले जा रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम जो बात किए हैं कि यहाँ पे बेरोजगार हुए हैं जनता, यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, यहाँ जो चल रहा है हालत बिहार की, और ऊपर से केंद्र में भी, इन सब पे बात की है। आरजेडी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे बात की है। उन्होंने काफी कुछ अपने राय इस पर व्यक्त किए हैं। ये सब आपको हम बताए हैं। आगे की और भी अपडेट्स आपको देंगे, जो खबरें होंगी आप तक हम पहुँचाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।